जय श्री राधे। देखिए, आज हम अपने लड्डू गोपाल के विषय में बताते हैं कि हमने बहुत परेशानियां अपने जीवन में उठाई। ऐसी स्थिति थी कि जब मेरे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरं यति कृपयातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जय श्री राधे कृष्णा। लड्डू गोपाल की सेवा क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए? क्योंकि मेरे तो जीवन में अद्भुत चमत्कार लड्डू गोपाल के द्वारा हुए और ये चमत्कार तत्क्षण नहीं होते। इनकी सेवा अर्चना करना चाहिए लड्डू गोपाल की। जब हम पुनः पुनः सेवा करते रहेंगे तब जाकर के कहीं कृपा के पात्र हो पाते हैं। लड्डू गोपाल जी की तो अद्भुत चमत्कार है और ये कोई एक बार पूजा करने से, सेवा करने से प्राप्त नहीं हो पाते। ठीक उसी प्रकार हम बहुत परेशान रहते थे। आज 10-15 साल हो गई लड्डू गोपाल जी हमारे साथ विराजमान रहते और उनकी कृपा भी अद्भुत है। हम बहुत परेशान रहा करते थे, मन भी स्थिर नहीं रहता था और घर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। अब लड्डू गोपाल का भोग कहाँ से लगाएं, कैसे करें, कैसे सेवा करें, इसमें भी मन नहीं लगता था। परंतु हम सेवा करते रहे अपने भक्ति और भाव से। कभी धूप, कभी अगरबत्ती, कभी कुछ इस तरीके के सेवा भाव करते रहे। जो भी हम उपलब्ध कर पाते थे उसी से वो भी प्रभु को चढ़ा देते थे और धीरे धीरे करते प्रभु में आस्था जुड़ गई, श्रद्धा भक्ति जुड़ गई और ऐसा चमत्कार प्रभु धीरे धीरे करते रहे कि सब कुछ सहज ही प्राप्त होने लगा। जो कार्य हम नहीं कर सकते थे, असंभव लगता था, हमारे सारे काम बिगड़ जाते थे। लड्डू गोपाल की कृपा से सब सहज हो गए। इनकी सेवा कैसे करना चाहिए? जैसे एक माँ अपने बालक की सेवा करती है, स्नान कराती है, दूध स्तनपान कराती है, जब भूख लगती है बच्चा रोता है, ठीक उसी प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहिए। एक बच्चे की बात सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं, हम देख रहे हैं कि कई लोग अपने अपने घरों में लड्डू गोपाल लेकर आ जाते हैं, ले आते हैं और उनको 100 पीस में रख लेते हैं, उनकी सेवा ही नहीं करते। फिर लड्डू गोपाल कहाँ से आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, कैसे कृपा करेंगे? आपने तो विराजमान कर दिया। इसलिए आप भक्ति और भाव के साथ भगवान की लड्डू गोपाल की सेवा करें। वो कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते, आपके भाव के भूखे हैं। लड्डू गोपाल की तो कृपा अद्भुत है। आप एक बार सेवा करके तो देखिए, बड़े बड़े चमत्कार होंगे आपके जीवन में। आपने जो चाहा नहीं होगा वो सहज प्राप्त होने लगेगा। तब तो आपको भरोसा हो जाएगा, विश्वास भी हो जाएगा। भगवान लड्डू गोपाल की सेवा पूजा किस प्रकार करना चाहिए? पहले तो हमको स्वयं का नियम बनाना चाहिए कि प्रातःकाल हमको जागना चाहिए। जागने के बाद स्वयं स्नान करना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए, तब जाकर के प्रभु लड्डू गोपाल की हम पूजा कर पाएंगे। जब हम 10 बजे जागेंगे तो लड्डू गोपाल की सेवा कब होगी? इसलिए प्रातःकाल जागना चाहिए और लड्डू गोपाल को पंचामृत में स्नान कराएं, तुलसी दल चढ़ाएं। आपके पास कुछ भी नहीं है, जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं रहता था तो तुलसी दल ही चढ़ा दिया करें। इससे भी लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाते हैं और बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में स्वयं होंगे। आप तो स्वयं सेवा करके देखिए, जैसे मैंने की तो मेरे पास जो अद्भुत चमत्कार की प्राप्ति हुई वो स्वयं हम ही जानते हैं।
हमारे जीवन में कितना प्रभाव हुआ क्या नहीं हुआ, जो हम ही जानते हैं। आप तो एक बार सेवा करके देखें, अद्भुत हैं, कृपालु हैं। लड्डू गोपाल की तो लीला ही अद्भुत है। लड्डू गोपाल की नित्य सेवा होना चाहिए। हमारे पास सिंहासन नहीं है तो पटा पर ही विराजमान करें, और कहीं भी हम जाएं अपने साथ में लोग ले जाते हैं तो उनको ऐसे लेके जाएं, सुरक्षित लेके जाएं कि कहीं उनको पीड़ा न हो, कहीं उनको क्षतिग्रस्त न हो जाएं। जैसे माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है, गोद में लेकर जाती है, ठीक उसी प्रकार लड्डू गोपाल को लेकर जाना चाहिए। ऐसा नहीं, कई लोग तो अपने कंडी बैग में उसमें पैक कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या अपने बच्चे को कोई अपना उसमें पैक कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ठीक उसी प्रकार अपने घर के मुखिया समझो लड्डू गोपाल को, और इन्हीं की करुणा और कृपा के पात्र हम तभी हो सकते हैं जब हमारा चिंतन मनन समर्पण हो जाएंगे, हम भरपूर्ण तरीके से समर्पण हो जाएंगे, और तब जाकर के इनकी सेवा के हम पात्र बन पाते हैं। तो लड्डू गोपाल अपने आप कभी ना कभी तो कृपा करेंगे। आप भाव रखिए, सेवा करिए, श्रद्धा विश्वास रूपणम। यदि श्रद्धा और विश्वास आपके जीवन में रहेगी तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। हमारे जीवन में भी बहुत अनेक कठिनाइयाँ आई कि जब हमारी ऐसी दशा, थोड़ी गरीबी थी, एक 8x8 के कमरे में हम 2 बच्चे बच्ची पति पत्नी सहित हम रहा करते थे, और उसी में हम लड्डू गोपाल को विराजमान किए हुए थे। तो सब लोग कहते थे कि महाराज ये लड्डू आप उसी में रहते हैं और उसी में लड्डू गोपाल को विराजमान किए हुए हैं। तो हम कहते थे वो भी भगवान हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो वो हमारे साथ में ही रहेंगे, और क्या करें, मेरे पास जगह भी नहीं है, तो जितनी जगह है तो वहीं तो हम विराजमान कर सकते हैं। जब हम और बच्चे पति पत्नी सहित सब उसी में गुजर बसर किया करते थे, परंतु ये बात मुझे भी खटकती थी। तो मैंने कहा कि हे लड्डू गोपाल, यदि आप सच्चे हैं, यदि हमारी भक्ति सच्ची है, तो कृपा करके कुछ ऐसा चमत्कार करिए जिससे एक छोटा सा घर तो बन ही जाए, ऐसी कृपा कर दो। परंतु मेरे लड्डू गोपाल ने मेरी एक बार प्रार्थना सुन ही ली। आज उस 8x8 के कमरे को छोड़ करके भगवान स्वयं लड्डू गोपाल बहुत बड़े सुंदर भवन में विराजमान हो गए। ये अद्भुत चमत्कार है, जो मैं सपने में भी नहीं सोचता था मेरा इतना बड़ा घर होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आज आप स्वयं देख सकते हैं, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। यही तो लड्डू गोपाल की लीला है। ये बड़े कृपालु हैं, बड़े दीन दयालु हैं, अनेकों रूपों को धारण करने वाले, ये सब की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यही लड्डू गोपाल है। हम सब तो एक मनुष्य हैं, यदि हमारे साथ में कोई चमत्कार नहीं होगा तो हम पूजा भी नहीं करते। और श्रद्धा विश्वास तो तभी जुड़ता है ना कि जब हमारे साथ में कोई चमत्कार हो। तो लड्डू गोपाल ने जब हमारे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार किए तो तब से हमारे मन में और श्रद्धा उत्पन्न हुई। नहीं तो पहले मैं घबरा गया था, मैं सोचता था अरे पूजा पाठ से क्या होता है, इससे क्या होगा, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। परंतु ये कभी कभी मन में ख्याल आते थे, क्योंकि मनुष्य हैं। लड्डू गोपाल के चमत्कार से तो श्रद्धा और उत्पन्न होती गई, और जितनी श्रद्धा उत्पन्न हुई तो उन्होंने और चमत्कार करना शुरू प्रारंभ कर दिए। तो ठीक उसी प्रकार श्रद्धा भी चमत्कार की ओर ले जाती है, और जब चमत्कार होता है तो भरपूर श्रद्धा भी हो जाती है। आज उन्हीं की कृपा दृष्टि है जो आज हमारे लिए, हमारे जीवन प्राणाधार गोपाल ही है। सब कुछ गोपाल है। मैंने तो अपना सर्वस्व जीवन ही नौचार कर दिया है इनके श्री चरणों में। राधे राधे।